हेलो गाइस, माय नेम इज़ साकिब झा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इतिहास की जो है क्लासेस करवा रहा हूँ, जिसमें अब एक नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आरंभिक नगर। देखिए, आरंभिक नगर से पहले आप ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि एक ऐसा समय है जब कहीं ना कहीं हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, कि आदि मानव अब एक पर्टिकुलर जगह पर रहने लग गए थे और कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली थी। आरंभिक नगर पहला नगर भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है पहला नगर यही है। ठीक है, पहला नगर इसी समय से आरंभ हो जाता है। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान में। दूसरा, हड़प्पा एक ऐसी जगह है जिसे जहाँ से सभ्यता, जब हम बोल रहे हैं सभ्यता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सभी चीज़ें मिली है जो एक स्टेबल जीवन को जो है सपोर्ट करती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो राजा हो, चाहे या गॉड हो, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। नॉर्मल सी बात है, आप दिल्ली में ही चले जाओ, एज मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ या कोई और आप जगह से हो, तो हो सकता है कि ये जो पुरानी इमारत कहानी बताती है, कहीं ना कहीं जिन्होंने इसको बनाया है कहानी बताते लगभग 150 साल पहले। अब कहने वाला 150 साल पहले में इसका मतलब ये है कि आज से 150 साल पहले। इसका मतलब की बात कर रहे हैं? अरे यार, 2024 में 150 कर दो ना, आप आपके सामने मैं कर देता हूँ यार। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 1874 के आसपास लगभग पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। देखिए, पहली बार रेलवे लाइन जो है 1850 या 1853 में पहली लाइन जो है रेलवे मुंबई से थाने की जो थी वो चला गई थी। बट एक पर्टिकुलर एरिया में समय के साथ ही डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो नॉर्मल सी बात है मैंने बताया पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा एक खंडर है जो यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों के हजारों ईंट उखाड़ लिए, जिन्होंने रेलवे लाइन। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ पुराने टाइम की चीज़ होंगी वो नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले अब देखिए, अब 2024 फ्रॉम 80 ईयर्स, समझ लीजिए 20 कर लेते हैं इसको। 1940 या लगभग 1920 या 30 के आसपास जो है ना, खंडर जो थे वो महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसको ढूंढा गया। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जितने भी पुराने स्थल थे वो इसी सभ्यता की इमारत कही जाने लगी। और इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले हुआ था। अब माइनस कर दीजिए ना, 4700 माइनस 2400 कितना चल रहा है हमारा? 2024 चल रहा है, 2020 ले लेते हैं भाई। लगभग 027 लगभग 2700 ईयर बैक में जाके आपको ये सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं इस नगर की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताओं से। देखिए, सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी नगर का विभाजन। नगर विभाजन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा विशेषता थी। जैसे कि ये नगर जो है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। जैसे पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। तो जो पश्चिमी भाग छोटा था मतलब कम लोग रह सकते थे, लेकिन ऊंचा था इसका मतलब ज़्यादा बड़े वाले लोग। तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों ही हिस्से की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दूसरा, ये ईंटें बहुत ज़्यादा पक्की थी। क्यों? क्योंकि इतने सालों बाद भी ये खड़ी रही। और दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि वह मजबूत रहे। तो इसकी दीवारें भी मजबूत थी। तो ये मेनली जो था, तो एक तरह से कह सकते हैं नगर का विभाजन इसकी मेन विशेषता है पहली। देखिए, कुछ नगरों, अब दूसरी जो एक खास विशेषता ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि
जो विशेष पर्पजों पे जो काम करने के लिए या यूज़ करने के लिए कुछ इमारतें बनवाई गई थी। जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसको महान स्नानागार कहते हैं। दूसरा, इसको बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का निर्माण इस्तेमाल किया था। क्यों? प्लास्टिक जो पानी था वो बहे ना, उसके ऊपर चारकोल लगाया था प्लास्टिक के प्लास्टर के ऊपर। और नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा विशाल स्नानागार था, एक जनरल पर्पस के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, खास पर्पस के लिए। तो इसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी उतरने के लिए, कमरे भी थे ताकि आप अपने से कपड़े कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। दूसरा, इसे पानी कहाँ से आता था? भाई कुएं से पानी आता था। और नॉर्मल है कि एक जब नहा वहा के नॉर्मली है साफ करने के लिए बाद में से खाली कर दिया जाता था और विशिष्ट अवसरों पर इसका निर्माण किया जाता था एज ए मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर हमें कुछ अग्नि कुंड मिले हैं। अग्नि कुंड एक अलग से एक विशेषता है और वो है कालीबंगा और लोथल। देखिए लोथल कहाँ पर है? गुजरात में लोथल। कालीबंगन का है राजस्थान में। तो ये लोकेशंस आपको बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। क्या अब अग्निकुंड में क्या करेंगे? अग्निकुंड में नॉर्मल सी बात है भैया, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। और एक चौथी विशेषता जो इस मोहनजोदड़ो सभ्यता की है वो है मोहनजोदड़ो और लोथल में मिले भंडार गृह। अब आपको मैंने लोथल का लोकेशन तो बता दिया है, हड़प्पा आपको यहाँ पे मिल जाएगा लगभग यहाँ पे कहीं। चनुदड़ो तो अपना हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में चनुदड़ो। हड़प्पा यहाँ पर है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के आसपास है, ये तो मुझे पता था। तो ये चार विशेषताएं जो है अभी तक हमने देखी है। इसके साथ साथ कुछ एक आध विशेषताएं जैसे कि अलग से हैं, वो है यहाँ पर जो नगरीकरण एक बहुत खास विशेषता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ नगर एक या दो मंजिल के यहाँ घर होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ होता था रूम, कमरा, और हर एक इस घर में एक स्नानघर होते थे, कुएं होते थे। नगरों में ढके हुए नाले जो आज आज तक हमारे शहरों में नहीं होते थे। हर नाली में ढलान ताकि पानी बह सके। नालियों को जो है सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि इन्हें बड़े नालियों से मिल जाते थे। मेन होल बनाए थे ताकि इसकी सफाई जो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होता। एक तरीके से घर नाल और सड़कें, जो घर नाली और सड़कें थे, बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से हमने कुछ विशेषताओं को जाना है। खासकर 5 विशेषताएं भी हमने यहाँ पढ़ा है। एक तो नगर किस तरीके से विभाजित था, फिर हमने विशाल स्नानघर की बात करी, अग्निकुंड की बात करी, भंडार गृह की बात करी, और नगरीकरण एज ए विशेषता, एक खास विशेषता है। इसलिए देखिए आज के नगर क्वेश्चन भी जब आया था कि आज के नगर को क्या सीख लेनी चाहिए, क्यों क्या क्या सीख लेनी चाहिए, आपको थोड़ा सा पुराने पेपर देखने चाहिए फ्रॉम दिस सभ्यता। अरे भैया ये जो बनाया गया जो सिस्टम है, ये जो नगरीकरण का सिस्टम है, क्या हमारे पास है? घर बना देते हैं 5-5 मंजिल हैं, उसके बाद नाली वाली साफ सफाई छोड़ी दे, ढकना यहाँ तो ढकने की बात भी की जा रही है। देखो हमारे इधर कुछ ढकने की बात योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कहीं बना रहा है। ज़मीन की समस्या आज भी बनी हुई है हमारे देश में। ये सारी समस्याएं हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं।